जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं नवाण मंत्र साधना के ऊपर। बहुत सारी नई साधिकाएं ऐसी हैं जो साधना के क्षेत्र में जब आती हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम कौन सी साधना करें और उसके क्या लाभ हैं। तो समझिए कि नवाण मंत्र साधना आपको क्यों करना चाहिए। जो भी समस्या लेकर आप आते हो अपने परिवार की या किसी भी प्रकार की समस्या को, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में जब आप प्रवेश करते हो तो आपको देवी कृपा बहुत आवश्यक होती है साधिकाओं को। इसीलिए माता दुर्गा की साधना आपसे करवाई जाती है, माता काली की, महालक्ष्मी की, माता सरस्वती की, जिनकी भी साधना आप उनमें से चुनते हैं कि भाई हमें इनमें से कोई एक साधना करनी है, वो साधना आपसे करवाई जाती है। तो नवाण मंत्र साधना भी देवियों की साधना में से एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा आप माँ दुर्गा की साधना कर सकते हो, माता लक्ष्मी की या माता काली की या माता सरस्वती की साधना भी कर सकते हैं। तो नवाण मंत्र साधना किसी भी साधिका को जिसको कुछ समझ में ना आए कि मैं अध्यात्म में कैसे प्रवेश करूं, कैसे आगे बढ़ूं, वो नवाण मंत्र साधना सबसे पहले करे, जिससे कि उसको जो तंत्र क्रिया का डर होता है कि मेरे घर पे तंत्र क्रिया की गई है, मेरे घर पे प्रयोग किए गए हैं, उनसे वो बाहर आ सके। जब आप ऐसा संकल्प लेते हो कि भाई सबसे पहले तो ये हो जाए कि घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाए, तो नवाण मंत्र साधना साधिकाओं को करना चाहिए। जब नवाण मंत्र साधना आपकी पूरी हो जाती है उसके बाद फिर मनोकामना के अनुसार अन्य साधना हम आपको करवा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई माता लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की साधना हम फिर आगे करवाएंगे आपसे। अब जिनको सीधे धन संबंधी समस्या है वो सीधे माता लक्ष्मी की साधना भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जिनको अभी बहुत सारी दूसरी समस्याएं भी घर में हैं वो नवाण मंत्र साधना से शुरुआत करो। तो नवाण मंत्र साधना का जो नवाण मंत्र होता है उसमें तीनों देवियों का प्रमुख रूप से साधना हो सकती है, और माँ दुर्गा के लिए तो ओम दुम दुर्गा नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, पर इन महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती के लिए नवाण मंत्र सबसे अच्छा रहता है। नौ दुर्गा साधना भी नवाण मंत्र से ही हो जाती है। नवाण मंत्र से ही आप नौ दुर्गाओं के जो स्वरूप होते हैं उनकी भी साधना कर सकते हो। तो नवाण मंत्र साधना जब कोई साधिका करती है तो नवरात्रि जैसा ही उसके घर में माहौल होता है, नवरात्रि जैसी ही उसको तैयारियां करनी होती है, कलश स्थापना करनी होगी, आपको अपने घर में बंधन बार लगाना होगा, घर के मुख्य द्वार पे आपको स्वास्तिक बनाने होंगे, माता को स्वागत करना होगा, घर में आकर स्थापित होने के लिए कलश जहां पे स्थापित करेंगे वहां पे माता की फोटो या फिर उनकी मूर्ति या फिर उनका यंत्र रख कर विधि विधान से, जिसमें आप उनको फूल चढ़ाएंगे, प्रतिदिन भोग चढ़ाएंगे। हवन प्रतिदिन ना कर पाए कोई बात नहीं, अंतिम दिन कर लो, तब भी ना कर पाओ कोई बात नहीं, आप मंदिर में हवन सामग्री दान करके आ जाओ। इस प्रकार से आप नवाण मंत्र जो साधना होती है उसको पूरा कर सकती हैं। कोई भी साधिका जिसको किसी भी प्रकार की समस्या हो और वो नई नई साधिका जिसको कुछ नहीं पता, वो नवाण मंत्र से शुरुआत करे, जिससे आपको पहले साधना करना आप सीख जाओ। नवाण मंत्र साधना में लगभग 90% पूजा पाठ का विधि विधान जो होती है साधना के वो सीख जाता है कोई भी साधक साधिका। उसके बाद फिर जब आप अन्य साधना करते हो तो आपके प्रश्न जो होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, ज्यादातर आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए नवाण मंत्र साधना बहुत ही अधिक लाभदायक होती है। नवाण मंत्र साधना की विधि हम आपको उपलब्ध कराते हैं। अब एक बात को समझो कि जब भी आप नवाण मंत्र की साधना शुरू करते हो तो इसमें बहुत सारे देवी देवता आकर्षित होते हैं। सबसे पहले तो आपकी कुल देवी। अब घर की जब कुल देवी को पता चलता है कि भाई घर में नवाण मंत्र का जाप हो रहा है तो सबसे पहले घर की कुल देवी प्रसन्न होकर आती हैं। तो इसीलिए कुल देवी के नाम का दिया जलाना चाहिए आप जब साधना करते हो। अब सवाल ये उठता है कि भाई चलो ठीक है कुल देवी तो आएंगी, इसके अलावा नौ दुर्गाओं में से दुर्गा जी का कोई भी, जैसे नौ दुर्गाएं हैं तो नौ देवियों का कोई भी स्वरूप पहले आपको एक सिद्ध हो सकता है अपने आप। ये मत सोचना कि भाई हम जिस देवी का रूप समझ के साधना कर रहे हैं क्या वही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जब भक्ति जागृत होती है तो जिनकी कृपा आपके ऊपर पूर्व जन्मों से ज्यादा हो वो अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। तो नौ दुर्गाओं में से कोई भी देवी आपको अपने आप स्वतः सिद्ध हो सकती है, ये बात जानकर ही आप साधना करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक साधिकाओं को हमने देखा है जिन्होंने शिव साधना या दूसरी सामान्य जो महाशक्तियों की साधना होती है, इष्ट भगवान की साधना होती है, वो साधनाएं की, पर उनके पास देवियों की सिद्धि पहुंच गई। किसी के पास मां बगलामुखी की सिद्धि पहुंची, किसी के पास माता का गौरी स्वरूप पहुंच गया। तो कोई भी स्वरूप माता का प्राप्त हो जाता भी स्वरूप आपको सिद्ध हो सकता है। किसी को मनसा देवी सिद्ध हो गई। तो ये सब चेकिंग में पता चला कि भाई आपके पास ये देवी, फिर उन्होंने बताया कि भाई हम तो महाशक्ति की साधना कर रहे थे, इन देवी देवता की हमने साधना की थी, तो फिर ये कैसे आ गई। तो ये यही होता है कि पूर्व जन्मों की जिसकी भी भक्ति आपने की है, पता चला पिछले जन्म में आपने कोई ऐसा जन्म रहा होगा जब माँ मनसा देवी का जहाँ स्थान है, मंदिर है, वहीं आसपास के जो गाँव में आपका जन्म हुआ और आपने उनकी पूरे जीवन भक्ति की हो।
अब जब आपको ये जीवन मिला है तो जैसे ही आपने साधना की तो माता मनसा की सिद्धि वापस आ गई आपके पास पिछले जन्मों की। क्योंकि सिद्धि कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें सिद्धि में जाप संख्या का कुछ नहीं रहता कि जाप संख्या उतनी पहुंचेगी तो ये सिद्धि आएगी। सिद्धि प्रसन्नता से आ जाती है। तपोबल और मंत्र जागरण वो सब संख्या पे निर्भर करता है कि कितना जाप संख्या हो गई। लेकिन सिद्धि में तो श्रद्धा से हो जाती है। अगर एक माला भी कोई प्रतिदिन किसी देवी की कर रहा है श्रद्धा से तो वो सिद्धि बन जाती है। तो ऐसा ही पूर्व जन्मों की सिद्धियां भी लोगों के पास आ जाती है जब वो किसी भी महाशक्ति की सामान्य साधना भी करे। तो नवाण मंत्र साधना जो साधक या साधिका करेंगे, आपके घर में जिन जिन देवी देवताओं की कृपा पूर्व जन्म भी रही होगी वो भी सिद्ध हो जाएंगे। मतलब आप ये चिंता छोड़ दो कि अभी हमको कोई सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई देवी देवता सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे। भाई इस बार तो होंगे ही होंगे, पिछले जन्म के भी वापस आ जाएंगे, वो भी आपके घर में आ जाएंगे। और जब देवी देवता घर में आएंगे, जब आप प्रार्थना करोगे, हवन करोगे और प्रार्थना करोगे कि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो, घर का पवित्रीकरण हो, तो अपने आप आपका घर पवित्र हो जाएगा, अपने आप आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी। इतना प्रभाव मिलेगा आपको नवाण मंत्र साधना करने से। इसीलिए कहीं दरबारों में चक्कर लगाने की बजाय नवाण मंत्र साधना कीजिए। अपने घर में जब आप नवाण मंत्र साधना करेंगे तो अपने आप देवी देवता सिद्धि सब जागृत हो जाएगी। अब अगला प्रश्न होता है लोगों का कि क्या नवाण मंत्र साधना करने से या कोई अन्य साधना करने से कोई सामने कोई अचानक सी कोई अजीब सी कोई चीज आके खड़ी हो जाएगी क्या? जैसे लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ आ जाएगा, वैसा कुछ आ जाएगा, क्या ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। कोई सोचे कि भाई ऐसी वैसी कोई सिद्धि आके खड़ी होकर दर्शन देगी, ऐसा नहीं है। दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं देवी देवताओं के। जब तक आपकी दिव्य दृष्टि ना खुली हुई हो या वो देवी देवता खुद आपको दर्शन ना देना चाहते हो, तब तक किसी देवी देवता के दर्शन होते नहीं है। तो मन से ये तो निकाल दो कि कोई साधना करने से अपने आप कुछ आएगा। बहुत लंबा समय देना पड़ता है, लोगों को महीनों लग जाते हैं तब जाके कोई एकाध दर्शन होते हैं, कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं दर्शन होते हैं, या कुछ को होते ही नहीं। तो दर्शन होना बहुत दुर्लभ है, इतना आसान नहीं। तो अगर आप कहीं से सुन लेते हो कि अचानक किसी देवी देवता का दर्शन हो जाएगा, सामने के खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आएगी। सात्विक देवी देवताओं के ही अनुभव होंगे आपको साधना के दौरान। और जब दर्शन होते हैं, जब किसी की दिव्य दृष्टि खुलती है, तब भी सात्विक देवी देवताओं से ही शुरुआत होती है। वो तो नकारात्मक ऊर्जा को कोई देखना चाहता है कि भाई किसी के घर में है या किसी के शरीर में है, तब वो चीजें दिखती है। नहीं तो सात्विक देवी देवता ही दर्शन देते हैं जब किसी की दिव्य दृष्टि खुलती है। तो ये थी नवाण मंत्र साधना के ऊपर जानकारी कि नवाण मंत्र साधना साधिकाएं शुरू में सबसे पहले करके देख सकती हैं, उससे वो सब कुछ सीख जाएंगी, अनुभव हो जाएगा, तब फिर वो अन्य साधनाएं भी आसानी से कर पाएंगी। तो ये थी जानकारी नवाण मंत्र साधना के ऊपर। फिर मिलते हैं अगली साधना की जानकारी लेकर। जय श्री कृष्णा।